इस वीडियो में हम मेटल एंड कैप की 3D मॉडल सॉलिडवर्क्स में डिजाइन करेंगे, जो कि डीसी मोटर का दूसरा पार्ट है। इसके अलावा अगर आप इस पार्ट को खुद सॉलिडवर्क्स में डिजाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के जरिए आप इस पार्ट के मुकम्मल पीडीएफ ड्राइंग डाउनलोड करके खुद इस पार्ट को सॉलिडवर्क्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले आप डिजाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सेंटर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इसके बाद 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक 3 पॉइंट आर्क ड्रा कर ले। इसी तरह इस साइड पर भी एक 3 पॉइंट आर्क ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप 13.23 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस वर्टिकल लाइन के ऊपर क्लिक कर ले और इसकी डायमेंशन आप 15 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस आर्क के ऊपर क्लिक कर ले और आर्क की रेडियस की वैल्यू आप 10 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस आर्क के ऊपर क्लिक कर ले और इसकी रेडियस की वैल्यू भी आप 10 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस लाइन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस लाइन के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू आप 5 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। अगेन सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमीटर की वैल्यू आप 8 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू आप 2 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके अगेन इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद कन्वर्ट एंटिटीज टूल सेलेक्ट कर ले और मॉडल के इस स्पेस को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद ऑफसेट टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर ऑफसेट की वैल्यू आप 0.38 टाइप कर ले और यहाँ से बेस ज्योमेट्री जो ऑप्शन है इसको भी आप सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस स्केच को सेलेक्ट कर ले और यहाँ से आप रिवर्स जो ऑप्शन है इसको भी आप सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू आप 1.5 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। अगेन सेलेक्ट कन्वर्ट एंटिटीज टूल और मॉडल की इस स्पेस को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद ऑफसेट टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर ऑफसेट की वैल्यू आप 0.25 टाइप कर ले और इसके बाद इस स्केच को सेलेक्ट कर ले और यहाँ से रिवर्स जो ऑप्शन है इसको भी आप सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और एक्सट्रूजन की वैल्यू आप 1.5 टाइप कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद कन्वर्ट एंटिटीज टूल सेलेक्ट कर ले और मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद ऑफसेट एंटिटीज टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर ऑफसेट की वैल्यू आप 0.75 एंड देन प्रेस एंटर और इसके बाद इस स्केच को सेलेक्ट कर ले और यहाँ से रिवर्स जो ऑप्शन है इसके ऊपर भी क्लिक कर ले। इसके बाद सेंटर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और रेक्टेंगल की इस वर्टिकल लाइन के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप 4 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लिक कर ले और इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप 12.75 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और रेक्टेंगल के इस कॉर्नर के ऊपर क्लिक करके अपवर्ड एक एंगुलर लाइन ड्रा कर ले। अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और इसी तरह रेक्टेंगल की इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके अपवर्ड ड्रा अनदर एंगुलर लाइन। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप 15.27 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और लाइन के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप टाइप कर ले 15.27 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ से पावर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन है इसको भी आप सेलेक्ट कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद मिरर टूल सेलेक्ट कर ले और इस एंगुलर लाइन को सेलेक्ट कर ले। इस तरह इस एंगुलर लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद मिरर अबाउट जो सिलेक्शन बॉक्स है इसके अंदर क्लिक करके
इस लाइन के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और आर्क इस पोर्शन को ट्रिम कर ले, इसी तरह इस आर्क को भी ट्रिम कर ले। इसके बाद इस लाइन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस लाइन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से पावर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूड कट की वैल्यू आप 6.5 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमीटर की वैल्यू आप 6 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूड कट की वैल्यू आप 2.5 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस इनर सरफेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके डायमीटर की वैल्यू आप 2.10 एंड देन प्रेस एंटर और उसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सेंटर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लिक करके डायमेंशन की वैल्यू आप 0.4 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस वर्टिकल लाइन के ऊपर क्लिक कर ले और इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप 2.8 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और इस वर्टिकल लाइन के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप 5.2 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और रेक्टेंगल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक हॉरिजॉन्टल जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ से पावर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके अपवर्ड एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद मिरर टूल सेलेक्ट कर ले और इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल की डायमीटर की वैल्यू आप 3 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस आर्क की मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप 0.89 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद सेंटर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और सर्कल के इस क्वाड्रेंट के ऊपर क्लिक करके इस क्वाड्रेंट तक एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और सर्कल की इस पोर्शन को ट्रिम कर ले, इसी तरह इस पोर्शन को भी ट्रिम कर ले। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ से पावर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके अपवर्ड एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद मिरर एंटिटीज टूल सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इन सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूड कट की वैल्यू आप 6.5 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक स्लॉट ड्रा कर ले, इसी तरह यहाँ पर भी एक स्लॉट ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप 3.66 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस आर्क के ऊपर क्लिक कर ले और रेडियस की वैल्यू आप 0.7 एंड देन प्रेस एंटर। इसी तरह इस सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन भी आप 3.66 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस आर्क के ऊपर क्लिक कर ले और इसकी रेडियस की वैल्यू भी आप 0.7 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक कोइंसिडेंट जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक कोइंसिडेंट जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच।
इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू आप 4 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद पैलेट टूल सेलेक्ट कर ले और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके एज मेट्रिक जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है वो आप 1.7 एंड देन प्रेस एंटर और सेकंड जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर टाइप कर ले 2.3 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद मॉडल की इस एच के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। अगेन सेलेक्ट पैलेट टूल और यहाँ पर पैलेट की वैल्यू आप 1.25 एंड देन प्रेस एंटर और इसके बाद मॉडल की इस एज को सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। अगेन सेलेक्ट पैलेट टूल और यहाँ पर पैलेट की वैल्यू आप 0.25 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस एच के ऊपर क्लिक कर ले, इसी तरह इस एच के ऊपर भी क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। अगेन सेलेक्ट पैलेट टूल और यहाँ पर पैलेट की वैल्यू आप 0.10 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक कर ले, इसी तरह इस स्पेस के ऊपर भी क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। अगेन सेलेक्ट पैलेट टूल और यहाँ पर पैलेट की वैल्यू आप 0.10 टाइप कर ले और इसके बाद इन सारे एजेस को सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। सिमिलरली अगेन सेलेक्ट पैलेट टूल और यहाँ पर पैलेट की वैल्यू आप 0.8 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इन सारे एजेस को सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद चेम्पर टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर चेम्पर की वैल्यू आप 0.25 एंड देन प्रेस एंटर और एंगल की वैल्यू आप 45 टाइप कर ले। इसके बाद इस एच के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद इस पेज के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि जो भी इस प्रोजेक्ट की नई वीडियो अपलोड हो ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आपको इतना मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर ले और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों के लिए भी हेल्पफुल है और मुफीद है तो प्लीज इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर ले। तो चलिए इस प्रोजेक्ट की नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें हम डीसी मोटर का थर्ड पार्ट यानी बुशिंग माउंट की 3D मॉडल में डिजाइन करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।